दोस्तों, आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि टीजीटी पीजीटी कला के परिदृश्य से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका टॉपिक है पहाड़ी चित्रकला, जिसका समय है 1700 से 1900 ईस्वी तक का। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास तक हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच सकें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहाड़ी चित्रकला। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? पंजाब और हिमाचल की पहाड़ियों की। पहाड़ी शैली की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? मेटकॉफ ने। मेटकॉफ के पश्चात किस विद्वान ने पहाड़ी चित्रकला की विस्तृत जानकारी 1910 में दी? आनंद कुमार स्वामी ने। पहाड़ी चित्रों को सर्वप्रथम डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कहाँ प्रदर्शित किया? इलाहाबाद में। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में अपने ग्रंथ राजपूत पेंटिंग में पहाड़ी चित्रों को कितने भागों में बांटा था? 2। कांगड़ा, सुकुमार कलम और डोगरा शैली, जम्मू कलम। पहाड़ी शैली का जन्म कहाँ से हुआ था? लोककला से। पहाड़ी पेंटिंग किस समय विकसित हुई? प्रारंभिक 18वीं से विलंबित 19वीं शताब्दी में। पहाड़ी शैली का समय कब से कब तक माना जाता है? 17वीं से 19वीं शताब्दी तक। अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ? पहाड़ी शैली। नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ? पहाड़ी शैली। प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला? पहाड़ी शैली। पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया? गहरे। सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने? पहाड़ी शैली। वर्ष 1952 में W.G. आर्चर की पहाड़ी शैली पर की 2 पुस्तकों के नाम बताइए। इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स और कांगड़ा पेंटिंग। हिमालयन आर्ट के लेखक कौन हैं? J.C. फ्रेंच। पहाड़ी चित्रों की संख्या कितनी है? 50,000। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार पहाड़ी कला में शासकों के दैनिक जीवन से संबंधित चित्र कहाँ अधिक बने? बलवंत सिंह के दैनिक जीवन से संबंधित चित्र जम्मू में, तथा संसार चंद के दैनिक जीवन से संबंधित चित्र तीरा सुजानपुर में, कांगड़ा शैली में अधिक बने। भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्र को क्या कहते हैं? 12मासा। पहाड़ी शैली कैसी थी? लघु चित्रकला शैली। समस्त पहाड़ी शैली में सबसे अधिक प्राचीन कौन सी शैली मानी जाती है? बसौली शैली। बसौली शैली का उद्भव किससे हुआ था? लोककला से। लोककला पर कौन सी शैली आधारित है? बसौली शैली। बसौली शैली की खोज 1929 में किसने की थी? अजीत घोष ने। बसौली शैली के सौंदर्य को सर्वप्रथम किसने पहचाना? अजीत घोष। बसौली राज्य की स्थापना सन 1565 में किसने की थी? राजा भोगपाल। बसौली क्षेत्र किस राज्य के अंतर्गत आता है? जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में। बसौली शैली की नींव किसके शासनकाल में पड़ी? राजा कृष्णपाल। रस मंजरी के चित्र पहाड़ी कला में कहाँ अंकित किए गए? बसौली। भानुदत्त की किस रचना का चित्रण देवीदास ने किया था? रस मंजरी। बसौली शैली किस कला वर्ग के अंतर्गत आती है? पहाड़ी। बसौली शैली के महान संरक्षक कौन थे? राजा कृपाल पाल, 1678 से 1731 ईस्वी। बसौली शैली का स्वर्णकाल कब था? कृपाल पाल का समय। बसौली शैली के चित्रों में हाशिया कैसा था? सादा। माखन चोर प्रसिद्ध चित्र किस शैली का है? बसौली। बसौली शैली में प्रधान आकर्षण किस तत्व का है? चटकीले रंगों का। बसौली शैली को आरंभ में किस शैली के नाम से पुकारा जाता था? तिब्बती। बसौली शैली में गीत गोविंद का कलाकार कौन था? मानकू। बसौली शैली में सबसे अधिक सौंदर्य किस
विशेषता में है? नेत्रों में? बसौली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? पंजाब। स्वर्ण कीट की कतरन का प्रयोग चित्रों में मेवाड़ शैली के अतिरिक्त और कहाँ हुआ है? बसौली। बसौली शैली के चित्रों में बनने का प्रभाव दिखाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता था? सोनकिरण। बसौली में शीश महल बनवाकर उसे चित्रों से किसने सजवाया? मेदिनी पाल। जिस प्रकार कांगड़ा का सौंदर्य रेखाओं में है, बसौली का सौंदर्य किसमें निहित है? वर्ण लावण्य में। गुलेर शैली कैसी थी? पहाड़ी चित्रकला। गुलेर राज्य की स्थापना किसने की और कब की थी? राजा हरिचंद ने 1405 में। गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र प्राप्त हुए जो रामायण पर आधारित है? 14। गुलेर का प्राचीन चित्रकार कौन था? नैनसुख। नैनसुख किस शैली का प्राचीन चित्रकार था? गुलेर। शिकारी के साथ महिला किस शैली का चित्र है? गुलेर। किस पहाड़ी आश्रयदाता को दीवार लांघकर नायिका का अपहरण करते हुए चित्रित किया गया? गोवर्धन चंद। पहाड़ी चित्रकला में नायिका भेद संबंधी सर्वप्रथम चित्र किस शैली में बने? गुलेर। गुलेर शैली का चरमोत्कर्ष काल किसके समय था? गोवर्धन चंद के समय। 1750 ईस्वी का चित्र गोवर्धन चंद अपने बेटे प्रकाश चंद के साथ हुक्का पीते हुए किस शैली में चित्रित किया गया है? गुलेर। कांगड़ा ऐतिहासिक नगर तथा जिला कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। कांगड़ा पहले किस नाम से जाना जाता था? नगरकोट। महाराजा संसार चंद ने किस शैली को संरक्षण प्रदान किया? कांगड़ा। विश्वविख्यात कांगड़ा चित्रकला का विकास एवं उन्नति किसके शासनकाल में हुई? राजा संसार चंद। कांगड़ा चित्रकला के महान संरक्षक कौन थे? संसार चंद। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? पहाड़ी चित्रकला। कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? मुगल। कांगड़ा शैली के चित्रों का प्रमुख चित्रण विषय क्या था? नायिका भेद चित्र। कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय क्या था? राधा कृष्ण। पहाड़ी शैली की सर्वश्रेष्ठ शैली कौन सी है? कांगड़ा। पहाड़ी शैली का प्रधान केंद्र कहाँ था? कांगड़ा। कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? कुशनलाल। परखू किस शैली का निपुण चित्रकार था? कांगड़ा। पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल एवं राजपूत स्कूल आदि का संबंध किससे है? चित्रकारी से। कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल क्या है? 1786 से 1805 ईस्वी। कौन सा कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है? पंचतंत्र। चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? कांगड़ा। किस विदेशी कलाविद ने कांगड़ा कला की सर्वाधिक प्रशंसा की है? जेसी फ्रेंच। पहाड़ी कलाकारों में कौन सा परिवार सबसे प्रसिद्ध रहा? पंडित सेऊ। पहाड़ी कला की सर्वश्रेष्ठ चित्रावली कौन सी है? कांगड़ा की गीत गोविंद चित्रावली। दरबारी जीवन के चित्र मुगल शैली के बाद किस शैली में सर्वाधिक बने? पहाड़ी कांगड़ा शैली। रंगीन रेखा चित्रों की कला शैली किस शैली को कहा जाता है? कांगड़ा। कांगड़ा का सबसे अधिक प्रिय प्रेमी राजा कौन सा था? राजा संसार चंद। राजा संसार चंद किस आयु में गद्दी पर बैठे? 10 वर्ष की आयु में 1775 ईस्वी। संसार चंद किसके उपासक थे? कृष्ण के। संसार चंद की कला प्रेम की चर्चा किस अंग्रेज यात्री ने की है? मूरक्राफ्ट। कांगड़ा लघु चित्रों के विषय क्या है? कृष्ण लीला, नायक नायिका, भागवत पुराण, हमीर हट, नल दमयंती। कांगड़ा शैली के अन्य विषयों के साथ साथ मुख्य विषय क्या है? प्रेम। किसके कथन अनुसार चीनी चित्रकला में दृश्य चित्र ने जो उपलब्धि प्राप्त की है वही कांगड़ा की कलम
में प्रेम के अंकन में हुई है। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। कांगड़ा शैली के प्रमुख कलाकार कौन कौन से थे? कुशनलाल, परखू, मानकू, बसिया एवं फत्तू। संसार चंद के दरबार में अभिनंदन क्या कहकर किया जाता था? लाहौर प्राप्त। संसार चंद अपने गुणों के कारण उस समय क्या माने जाते थे? हातिम। कांगड़ा शैली किसका विकसित रूप है? गुलेर शैली का। कांगड़ा के चित्रकारों ने नायिका भेद के चित्रों में कितने प्रकार की नायिका का अंकन किया? 3। स्वाकिया, परकिया, सामान्य। प्रसिद्ध मशरूर मंदिर कहाँ स्थित है? कांगड़ा में। मशरूर रॉक कट मंदिर को क्या कहा जाता है? हिमालयी पिरामिड। कांगड़ा की लोकप्रिय लघु पेंटिंग्स मूर्तियों का संग्रह मिट्टी के बर्तन कहाँ सुरक्षित है? कांगड़ा आर्ट गैलरी। गढ़वाल वर्तमान में किस राज्य के अंतर्गत स्थित है? उत्तराखंड। गढ़वाल शैली की खोज किसने और कब की थी? मुकुंदी लाल बैरिस्टर ने 1908 में। कौन सा शहजादा गढ़वाल में शरण देने पहुंचा था? सुलेमान शिकोह। मौलाराम किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? गढ़वाल शैली। गढ़वाल शैली को किसने प्रशस्त किया? बैरिस्टर मुकुंदीलाल। सुनहरी और आंख मिचौली का प्रसिद्ध चित्र किसकी रचना है? मानकू। स्त्रियों के मस्तक पर चंद्राकार तिलक किस शैली में मिलते हैं? गढ़वाल शैली। शाहजहां के दरबार के कौन से 2 चित्रकार सुलेमान शिकोह के साथ गढ़वाल पहुंचे? रामदास और उसका पुत्र हरिदास। गढ़ राजवंश का इतिहास के लेखक कौन थे? मौलाराम। मौलाराम द्वारा रचित चित्रों में नारी आकृतियों के माथे पर वक्राकार चंदन का टीका किस शैली के चित्रों में दिखाई देता है? गढ़वाल शैली। गढ़वाल चित्र शैली का मुख्य विषय क्या था? पुराण। चंबा नगर वर्तमान में कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। चंबा नगर की स्थापना किसने की थी? 920 ईस्वी में साहिल वर्मन ने। चंबा शैली का आरंभ कब हुआ? राजा उदय सिंह 1690 से 1720 के शासनकाल में। प्रसिद्ध चंपावती मंदिर कहाँ स्थित है? चंबा में। 14 सितंबर 1908 को भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना कहाँ हुई थी? चंबा में। चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई थी? लाल और काला। चंबा रंग महल के चित्रकारों में किस कलाकार का नाम ज्ञात है? दुर्गा। चंबा किस लिए सर्वविख्यात है? रुमालों के लिए। रुमालों का काम चंबा में कब से हुआ? 1782 से 1828 के बीच। चंबा के रुमालों के ऊपर कौन सी कला दिखाई देती है? कसीदाकारी। रुमालों का प्रयोग किस रूप में होता है? थाली के प्रसाद को ढकने के लिए। चंबा के किस महल में चित्र बने जो आज दिल्ली की राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित है? रंग महल। कुल्लू शैली को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है? जेसी फ्रेंच। कुल्लू का प्राचीन नाम क्या था? कुलाटा या कुल्ट। कुल्लू स्कूल का सबसे प्राचीन नाम क्या है? कुलंट पीठ। कुल्लू शैली का प्रारंभ कब हुआ था? 1750 ईस्वी के लगभग। कुल्लू शैली के अनेक चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? पंजाब संग्रहालय पटियाला। कुल्लू शैली का आरंभिक चित्र कौन सा है? राधा कृष्ण कुंज। कुल्लू कलम का उन्नायक एवं प्रेरणा स्रोत किसे माना जाता है? प्रीतम सिंह को। कुल्लू में शीश महल की दीवार पर त्रिपुरा सुंदरी देवी का चित्र किसने अंकित किया था? सजनू ने। 1810 की हमीरहट चित्रावली सजनू ने किसे भेंट की थी? राजा ईश्वरी सेन। प्रीतम सिंह के पुत्र विक्रम सिंह के समय किस चितेरे ने मुख्य रूप से चित्रों का निर्माण किया? भगवान। कुल्लू शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? सजनू तथा भगवान। कुल्लू के चित्रों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? 3। कुल्लू के दरबारी संरक्षण में बने चित्र, कुल्लू के लोक चित्र और कुल्लू के भित्ति चित्र। कुल्लू के समीप स्थित मंडी राज्य में किस समय के चित्र प्राप्त होते हैं? 17वीं शताब्दी के। जेसी फ्रेंच ने
हिमालयन आर्ट में किसका चित्र प्रकाशित किया था? मंडी के राजा सिद्धसेन का रूप चित्र। मंडी शैली का सबसे प्राचीन चित्र किसका उपलब्ध है? राजा केशव सेन का रूप चित्र। मंडी शैली पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? बसौली। मंडी के राजा ईश्वरी सेन की सेवा में लगभग 1809 से 1810 के बीच कांगड़ा का कौन सा चित्रकार आया? सजनू। ईश्वरी सेन को हमीर हट का पर आधारित 21 चित्रों की चित्रमाला किसने भेंट की? सजनू ने। हमीर हट काव्य में किसका वर्णन है? चित्तौड़ के राजा हमीर का अलाउद्दीन खिलजी से लड़ाई। मंडी शैली की सचित्र रामायण की एक प्रति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, जो किस कलाकार द्वारा चित्रित की गई? कपूरगिरी। 1826 में मंडी के किस राजा ने जालपा तथा टारना की काली के मंदिरों में भित्ति चित्रों का निर्माण करवाया? जालिम सिंह। सन 1846 और 1851 के बीच मियाँ भाग सिंह की हवेली में भित्ति चित्र कहाँ बने? मंडी में। राजा बलवीर सिंह के समय में कौन सा चित्रकार प्रसिद्धि को प्राप्त था? मोहम्मद बख्श। दौलत तथा मोहम्मदी कहाँ के चित्रकार थे? मंडी। दमदम भवन कहाँ स्थित है? मंडी में। जम्मू राज्य कहाँ मिलता है? गुलेर से 100 मील उत्तर पश्चिम की ओर। जम्मू के दरबार में रहकर चित्र किसने बनाए? नैनसुख। जम्मू में जो आरंभिक चित्र बने वह किस शैली के हैं? बसोली। विरहणी मृग के साथ राधा कृष्ण तथा स्त्री भजन सुनाते हुए आदि चित्र कहाँ प्राप्त होते हैं? जम्मू। किसने अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान में नैनसुख द्वारा बनाए गए 2 चित्रों, जिसमें एक चित्र में राजा बलवंत देव शिकार के लिए जाते हुए और दूसरे में मियाँ मुकुंद का अंकन है, बेसिल ग्रे। जम्मू चित्रकला का स्वर्णयुग किसके समय था? राजा बलवंत देव सिंह के समय। जम्मू शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? नैनसुख। जम्मू शैली में मानवाकृतियों, रंग, रेखा तथा वेशभूषा प्राय किसके समान थी? बसौली। किस शैली पर सिखों का प्रभाव दिखाई देता है? जम्मू कलम। जम्मू से प्राप्त आरंभिक चित्र किस शैली के हैं? बसौली। 16वीं शताब्दी में लामा तारानाथ ने कश्मीर के किस चित्रकार का उल्लेख किया? हंसराज। कश्मीर शैली के जन्मदाता विकास में योगदान किस कलाकार ने दिया? हंसराज। पुंछ कलम के आरंभिक चित्र कहाँ मिलते हैं? लाहौर स्थित सेंट्रल म्यूजियम में। पुंछ की चित्रकला किस पहाड़ी शैली से प्रभावित है? गुलेर शैली। कहाँ की पश्मीना शॉलें विश्व प्रसिद्ध है? कश्मीर। गुलेर शैली में रामायण पर आधारित चित्र किस राजा के समय में बने? राजा दिलीप सिंह। हीर रांझा, सोनी महिवाल तथा पंजाबी लोक कथाओं का चित्रण किस शैली में हुआ? कांगड़ा। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक का लेखक कौन है? MS रंधावा। बसौली शैली की हाशिए किस प्रकार के बनाए गए हैं? गहरे लाल रंग तथा पीले रंग की पट्टियादार। प्राचीन काष्ठ उरेहड़ चित्र किस पहाड़ी राज्य से प्राप्त हुआ? चंबा। चंबा की प्राचीन राजधानी भरमौल के राजमहल के कपाट पर किस राजा की काष्ठ उरेहड़ चित्र छवि उभारी गई है? पृथ्वी सिंह। कांगड़ा के चित्रों में पशु पक्षियों का चित्रण कैसा है? यथार्थ। इसके साथ ही हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।